आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे फांसी की सजा पूरे शहर के सामने दी जाती है। जब फांसी की सजा दी जाती है उसके बाद उसका सर काट लिया जाता है ताकि साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर सके कि एक क्रिमिनल कत्ल करते वक्त क्या सोचता है, कत्ल करने के बाद क्या सोचता है, कत्ल करते वक्त उसके दिमाग में क्या चलता है, क्या उसके दिमाग की नसें आम इंसान की तरह काम करती हैं या अलग काम करती हैं। इन सब की जानकारी के लिए साइंटिस्ट उसके सर को रख लेते हैं। उस सर को देख के लगता है कि ये इंसान अभी भी जिंदा है। यानी 180 साल पहले की बात है। फरवरी 1841 में उसे फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन जब उसी के जो सर है इसे काटा जाता है तो उस पर लेप किया जाता है। आपने देखा होगा कि मिस्र के अंदर जो मम्मी है उस पर लेप किया जाता है, और ताकि वो डेड बॉडी है वो खराब ना हो, वैसे उस पर लेप किया जाता है ताकि उसका जो सिर है वो खराब ना हो, उसकी खोपड़ी, उसका चेहरा खराब ना हो। उसे देखकर ये लगता है कि ये शख्स अभी भी जिंदा है। यानी 180 साल पहले की ये बात है। 180 साल पहले इंसान कैसा दिखता होगा, कैसा रहता होगा, कैसा उसका खान पान, उसके कपड़े, सारी चीजें अलग होंगी। आपने देखा होगा कि हमारा देश आजाद आजाद हुआ था उससे पहले हम कैसे रहते थे, उसके बाद कैसे रहते हैं। यानी जैसे जैसे टेक्निकल चीजें आती रहती है इंसान बदलता जाता है, और हमारा रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले के लोग देसी हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है लोग भी बदलते जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 180 साल पहले इंसान कैसा होगा। ये कहानी है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की। वहां पे एक शख्स नौकरी की तलाश में आता है। दरअसल वो रहने वाला स्पेन का है, डियागो एल्गिस। और ये पुर्तगाल की लिस्बन के अंदर ये वहां पे जॉब के लिए आता है, नौकरी की तलाश करता है। वो इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है। जब वो नौकरी नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करे क्या ना करे। एक दिन वो ऐसे ही बैठा रहता है तो देखता है कि कुछ लोग हैं, वो अपनी अच्छे से जिंदगी जीते हैं। यानी छोटे मोटे क्रिमिनल टाइप के काम करते हैं, लूटपाट करते हैं और अपना गुजारा करते हैं, और वैसे कोई जॉब भी नहीं करते और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब उन्हें देख करके उसके मन में भी लालच आता है कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही काम करना स्टार्ट कर दूं, तो शायद मेरी भी अच्छे से लाइफ कट सकती है। और वो वैसा ही काम करना स्टार्ट कर देता है जैसा उन लोगों को दिखता है। लूटपाट का काम स्टार्ट कर देता है। जब भी वो रात में अकेले लोग होते, एक या दो होते, तो चाकू लेकर के उनके सामने जाता, उनसे लूटपाट करता, उनके पास जो भी पैसे, जो भी सामान होता कीमती वो छीन लेता और उनसे अपना गुजारा करता। एक दो दिन, जितने भी दिन होता, और वो पैसे खत्म होते तो दोबारा वैसा ही काम करता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और जो डियागो एल्गिस है उसके मन में लालच आता है। वो सोचता है कि ऐसा काम मैं कब तक करता रहूंगा, और इससे मेरा काम भी नहीं चलने वाला। जब उसके मन में लालच आता है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इससे भी बड़ा काम करूं। अब वो रैकी करना स्टार्ट कर देता है कि ऐसा काम कहाँ पे करूं जिससे मुझे आमदनी भी अच्छी हो और अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकूं। और रैकी करना स्टार्ट करता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इधर उधर भटकता रहता है तो उसकी नजर में एक पुल आता है, और उस पुल की ऊंचाई लगभग 212 फुट थी, 213 फुट थी। वो देखता है कि यहाँ से वो जो पुल है ये आउटसाइड लोग जाते हैं, गांव में रहते हैं, और गांव से शहर को जोड़ता है, यानी लिस्बन को जोड़ता है। वहां पे लोग आते हैं, सवेरे लोग आते हैं, अपना जो भी सामान है जैसे फल, सब्जियां, अनाज, ये सारी चीजें बेचने के लिए शहर में आते हैं। और बेचने के बाद वापस शाम को जैसे ही अंधेरा होता है तो ये अपने घर की तरफ लौटते हैं। इन सारी चीजों को वो देखता रहता है। और वो वहां पे रेकी करना स्टार्ट करता है। वहां पे लोग आते हैं, शाम को झुंड में लोग वापस जाते हैं। कई इक्के दुक्के लोग हैं वो रह जाते हैं, उनका सामान नहीं बिकता या पैसे नहीं मिलते, किसी कारणवश से रह जाते हैं। और वो लोग जब अंधेरा हो जाता है तो धीरे धीरे बाद में घर की तरफ अकेले ही जाते हैं। अब उसने अच्छे से रेकी कर ली और उन लोगों को निशाना बनाना स्टार्ट किया जो लोग शाम को अंधेरे में अकेले जाते हैं, या तो एक होता है या दो होते हैं। उनको निशाना बनाना स्टार्ट किया। उनसे जो भी पैसे होते, जो भी सामान होता, वो उनसे छीन लेता। इसके बाद उस पुल से नीचे गिरा देता। अब जाहिर सी बात है, एक शख्स को इतनी ऊपर से फेंका जाएगा तो बचने की संभावना तो है नहीं, और उस वक्त इतनी मेडिकल सुविधाएं, ये सारी चीजें थी भी नहीं। और कौन देख रहा है उस पुल के नीचे कौन है कौन नहीं है। अब ऐसे करते करते महीना भर बीत जाता है, वो ऐसे ही काम करता है।
जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं वो दोबारा पुल पे आता है और पुल पे आने के बाद ऐसे ही लोगों से पैसे छीनता है और उन्हें पुल से नीचे गिरा देता है। कई लोग हट्टे कट्टे हैं जो इसका विरोध भी करते हैं, तो अपने पास चाकू रखता है और वो चाकू मारता है, उनसे जो भी सामान है वो छीनने के बाद उसे भी नीचे फेंक देता है। अब धीरे धीरे करके लोगों की संख्या गायब होने लगी, यानी शहर में जो लोग जाते थे धीरे धीरे करके कम होने लगे। अब जो उनके साथी हैं उनके घर जाते हैं कि वो शख्स काम के लिए क्यों नहीं जा रहे, शहर की तरफ अपना सामान बेचने के लिए क्यों नहीं जा रहे। तो पता चलता है कि शहर जाने के बाद वो वापस लौटे ही नहीं घर पे। अब गांव में अफरा तफरी मच जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं कि जो भी शख्स साथ गया है वो वापस लौट करके आया नहीं। और पुलिस में जाते हैं और पुलिस को ये सारी चीजें हैं वो बताते हैं। पहले तो पुलिस ये सोचती है कि क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ था, किसान है जो अपनी आर्थिक तंगी से आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी होता है, जब किसान है उस पर कर्ज ज्यादा हो जाता है और अकाल पड़ता है, घर का खर्च वो अच्छे से नहीं उठा पाता तो आत्महत्या कर लेता है। तो वहां पे भी ऐसा ही होता था, कई किसान है वो आत्महत्या कर लेते थे। तो पुलिस ने पहले तो ये सोचा कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब उसके जो साथी हैं उन सबसे पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें ताकि वो आत्महत्या करें। अच्छे से अपनी जिंदगी बिताते थे, हमारे साथ जाते थे, उनका घर अच्छे से चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब पुलिस को बाद में पता चलता है कि कई लोग हैं वो पुल के नीचे से गुजर रहे थे, तो वो देखते हैं कि पुल के नीचे कई लाशें पड़ी हैं। जब पुलिस उन लाशों को देखती है तो पता चलता है कि शायद इन्होंने आत्महत्या की है। उस वक्त पुलिस इतना ध्यान नहीं देती है। जो शख्स जिन पे चाकू मारा गया था और उनसे पैसे छीने गए थे उनकी लाश अभी तक मिली नहीं थी, मतलब ऐसे लोगों की लाशें मिली थी जिनके ऊपर से गिरे थे, यानी गला घोटने का भी कोई निशान नहीं था, बाकी और किसी चीज का निशान था नहीं जिससे पता चल सके पुलिस को कि इनके साथ कुछ गलत हुआ। पुलिस को ये लगा कि इन लोगों ने आत्महत्या की है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे करके ऐसे शख्स गायब होना बंद नहीं होते, लगातार गायब होते रहते। अब पुलिस भी हैरान हो जाती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक एक करके जिन लोगों से हमने कल बात की या 2 दिन पहले बात की वो लोग अच्छे से बात कर रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वो इंसान भी गायब होने लगे। अब उस पुल के नीचे पुलिस अच्छे से छानबीन करती है तो पुलिस को कई लाशें और मिलती हैं और उन लोगों की लाश मिलती है जो पहले उन पे चाकू से वार किया गया था, उन लोगों की भी लाश मिलती है। अब पुलिस को शक हो जाता है कहीं ना कहीं इसके पीछे ये आत्महत्या नहीं, मतलब इन्हें मारा गया है। ये सारी चीजें पुलिस के सामने आती हैं, पुलिस अलर्ट हो जाती है, पूरे देश में ये खबर फैल जाती है। अब डियागो एल्गी से उसे भी ये बात पता चल जाती है तो वो सतर्क हो जाता है और पुलिस है अब इसके अच्छे से छानबीन करना स्टार्ट कर देती है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है, इसके पीछे वजह क्या। डियागो एल्गी से वो सतर्क हो जाता है। अब वो सोचता है कि कुछ दिन जब तक ये मामला शांत नहीं होता है तो वो चोरी करना बंद कर देता है, उस पुल पे जाना भी बंद कर देता है। अब उस पुल को भी बंद कर दिया गया कि यहाँ से कोई भी लोग नहीं गुजरेंगे। अब दूसरा रास्ता बताया जाता है कि आप इस रास्ते से शहर जा सकते हो, आ सकते हो, वो रास्ता भी शहर को जोड़ता है, लेकिन इस पुल से कोई नहीं गुजरेगा। इस पुल पे काफी खतरा है और उस पर काफी सिक्योरिटी भी लगा दी जाती है ताकि पता चले कि आखिर ऐसा क्या हादसा होता है। 2-3 साल तक वो पुल बंद रहता है। अब जो डियागो एल्गिस है वो भी 2-3 साल तक शांत रहता है। अब वो सोचता है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो पकड़ा जाए, लेकिन जो क्राइम करना स्टार्ट कर देता है वो शख्स दोबारा से क्राइम करता है। डियागो एल्गिस है वो भी 2-3 साल तक तो चुप रहता है, लेकिन बाद में ये सोचता है कि यार कब तक ऐसे चुप रहूंगा, अब इसे दोबारा से ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो अब ये सोचता है कि अब वो छोटे मोटे काम नहीं करेगा, जैसे पहले करता था वैसे काम नहीं करेगा, अब उसे गैंग बनानी चाहिए। अब छोटी मोटी लूटपाट करता है पहले, जो पैसे आते हैं उनसे हथियार खरीदना स्टार्ट करता है और हथियार खरीदने के बाद वो अपनी गैंग बनाता है। यानी जिन लोगों को उसने पहले देखा था कि वो लोग छोटे मोटी लूटपाट करते थे और गरीब घरों से रहने वाले थे, गरीब घरों से बिलोंग करते थे, उनको अपनी गैंग में शामिल करता है, उनसे हथियार अपने पैसों से खरीद कर उन्हें हथियार देता है और उनसे कहता है कि कब तक तुम छोटी मोटी लूटपाट करते रहोगे, क्यों ना बड़ा हाथ मारते हैं। अब उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है, वो भी सोचते हैं कि कब तक करेंगे सब कुछ, और जंगल में रहना स्टार्ट कर देते हैं। जंगल में रहते हैं। अब वो जो पोर्ट्स एरिया होता है जहाँ पे रईस लोग रहते हैं वहां पे जाते हैं। वहां पे जाने के बाद दिन भर रेकी करते हैं और ये देखते हैं कि किस घर में कितने लोग रहते हैं और कितनी बजे तक घर आते हैं, इसके बाद इनके घर कोई नहीं आता है, इन सारी चीजों की जानकारी लेते हैं।
फिर उस घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद वो चोरी करते हैं। जितने भी घर के मेंबर होते हैं उन्हें बंधक बना लेते हैं और बंधक बनाने के बाद उनके घर में चोरी करते हैं। जितने भी पैसे और ज्वेलरी, सारी चीजें, कीमती चीजें, वो सारी चीजें उस घर से निकाल लेते हैं। इसके बाद उन लोगों को छोड़ते नहीं, बड़ी ही बेरहमी से उन लोगों को कत्ल कर देते हैं और मारने के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं, अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते। जब फोर्स एरिया में ये सब कुछ होने लगा तो चारों तरफ हड़कंप मचने लगा। यानी कुछ दिनों पहले पुल के नीचे किसान है, उनकी आत्महत्या और उनके साथ जो हुआ, ये सारी सारी चीजें भी सामने आने लगी और अब फोर्स एरिया में ये सब कुछ होने लगा। अब पुलिस भी सतर्क हो जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता है। पुलिस ये सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन जो उनका ये काम है वो बंद नहीं होता। तो चोरी करने के बाद, ऐसे लोगों को मारने के बाद कुछ दिन तो शांत रहते हैं, फिर दोबारा से वैसा ही काम करते हैं। एक दिन एक डॉक्टर है, उसके घर की रेकी करते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर के घर में कुल 4 मेंबर रहते हैं और कितनी बजे तक ये घर आ जाते हैं, इसके बाद कोई नहीं आता इनके घर पे। सारी चीजों की रेकी कर लेते हैं और उस डॉक्टर के घर में घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद जो सारे लोग हैं घर के, उन्हें बंधक बना लिया जाता है और बंधक बनाने के बाद उस घर में चोरी करते हैं। जितना भी सामान, पैसे, सारी कीमती चीजें वो निकाल लेते हैं। अब वो सारी चीजें निकालने के बाद डॉक्टर उसकी फैमिली को खत्म कर देते हैं, बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और वो वहां से फरार हो जाते हैं। उसी बातें एक शख्स है, वो डॉक्टर के घर आता है। अब उसे किसी चीज की जरूरत थी, या तो कोई दिक्कत होगी उसे, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए आता है रात को इमरजेंसी में। सॉरी, जैसे ही वो डॉक्टर के घर आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर, उसकी पूरी फैमिली है, उनकी मौत हो चुकी है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, यानी कि थोड़ी देर पहले ये सब कुछ हुआ है। अब पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो पुलिस है वो अलर्ट हो जाती है और हर जगह नाकाबंदी लगा देती है। उन्हें ये तो पता चल चुका था कि कुछ लोग हैं ऐसे चोरी करने आते हैं और पोर्स एरिया में चोरी करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतारने के बाद वो जंगल की तरफ, यानी बाहर के एरिया की तरफ जाते हैं, गाँवों की तरफ जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे जाके रुकते हैं। तो हर जगह नाकाबंदी लगा दी जाती है। जो डियागो एल्गिस है, उसकी गैंग को ये नहीं पता था कि डॉक्टर के घर पे ये सारी चीजें हैं, इनको पता चल चुकी है। पुलिस को इन चीजों को, वो बेधड़क जहां उन्हें जाना था वो सड़क के रास्ते से जाते हैं। सामने उन्हें पुलिस दिखती है तो उन्हें लगता है कि इनके बारे में कोई पता नहीं है, कोई वैसे ही नाकाबंदी। जब पुलिस उन्हें देखती है तो उनपे शक होता है कि 4-5 लोग हैं एक साथ हैं और बाइक पे हैं। तो पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाते हैं और बताते हैं कि हाँ, डॉक्टर साहब के घर में चोरी उन्होंने की है। जब उनसे छानबीन की जाती है तो चोरी का सामान भी मिलता है, पैसे भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। अब उनकी बातों से पता लगता है कि इनकी जो गैंग है, इसका लीडर है वो डियागो एल्गिस है। उनकी कुंडली खंगालती है पुलिस तो पता चलता है कि ये छोटे मोटे क्राइम करते थे, पहले लूटपाट करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि छोटे मोटे क्राइम करते करते एक दिन इतना बड़ा काम करेंगे, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारे। डियागो एल्गिस है, उसकी कुंडली भी खंगाली जाती है, उसे पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो पेरिस का रहने वाला है और स्पेन का रहने वाला है और यहाँ पे नौकरी की तलाश में आया था, उसे नौकरी नहीं मिली तो इस वजह से वो परेशान हो गए। इसके बाद इन लोगों को देखता है कि ये लूटपाट करते हैं और अच्छे से खुश रहते हैं। अपनी सारी स्टोरी बताता हूँ और कैसे उसने किसानों का कत्ल भी किया था। यानी कुछ दिनों पहले जो किसानों का मामला था, कुछ सालों पहले, यानी 2-3 साल पहले हुआ था ये सब कुछ, वो सब कुछ भी उसने किया था। अब पुलिस ये पूछते हैं कि आज तक तुमने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, तो ये कहता है कि साहब मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन 70 तक मैंने गिनती की है। 70 के बाद मैंने गिनती करना बंद कर दिया। अब ये नहीं पता मैंने कितने लोगों को मारा है, लेकिन 70 से ऊपर मारा है। ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पूरे शहर में ये बात फैल जाती है, लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल है, वो नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन लोगों को देखकर उसे जॉब न मिलने की वजह से इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन सकता है। इसके बाद ये पूरे शहर में बात फैल चुकी थी, लोग गुस्से में थे, उसे मारने पे तुले हुए थे। अब ये केस अदालत में जाता है, कोर्ट में जाता है। जब कोर्ट में जाता है तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। दरअसल जो पुर्तगाल है, इसमें फांसी की सजा नहीं दी जाती। आप लोग सोच रहे होंगे कि फांसी की सजा तो दे नहीं जाती और उसे फांसी की सजा क्यों दी।
जो डियागो एल्गिसी से फांसी की सजा दी गई, उस वक्त फांसी की सजा दी जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फांसी की सजा पर रोक लगा दिया गया। अब वहां पे जो भी क्राइम करता है उसकी सजा के अकॉर्डिंग उसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी उम्र के जो भी है उसे सजा दी जाती है। ऐसी ही कहानी एक और पहले भी हुई थी। जो डियागो एल्गिस है, इससे कुछ दिनों पहले एक लड़की थी, उसने 28 बच्चों को जहर दे दिया था, और जहर देने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसे भी फांसी की सजा दी गई थी, और अब डियागो एल्गिस है, उसे भी फांसी की सजा दी गई। इसी वक्त वहां पे जो साइंटिस्ट है इस चीज पर रिसर्च कर रहे थे कि आखिर एक क्रिमिनल माइंड है वो क्या सोचता है, और कत्ल करते वक्त उसके दिमाग में क्या चलता है, कत्ल करने के बाद उसके दिमाग में क्या चलता है, क्या उसके दिमाग की नसें आम इंसान की तरह काम करती हैं या अलग तरीके से काम करती हैं। इन चीजों पर रिसर्च करते हैं। इतने में ये डियागो एल्गिसेंस का मामला सामने आता है। तो साइंटिस्ट है वो सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो ये डियागो एल्गिस है, जब इसे फांसी की सजा सुनाई जाए तो इसका सिर काट करके हमें दे दिया जाए, ताकि हम इस पर रिसर्च कर सकें। अब जो सरकार है वो भी इन चीजों का एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद पूरे देश के सामने, पूरे शहर के सामने लिस्बन में उसे फांसी की सजा दी जाती है। और जैसे ही फांसी की सजा दी जाती है तो उसका सर काटा जाता है और उस पर लेप किया जाता है और एक शीशे के जार में रख दिया जाता है, ताकि इसका सर खराब ना हो। आज भी वो सिर ऐसे की ऐसी है। और जब साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उसे वहीं पर एक वो है रिसर्च किया जाता है, और लिस्बन में एक यूनिवर्सिटी है, साइंस डिपार्टमेंट म्यूजियम, इसके अंदर रख दिया जाता है, और आज भी वो वहीं पे रखा है। और जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो उस पर रिसर्च किया जाता है। बहुत सी चीजें सामने भी आती हैं रिसर्च करने के बाद। ऐसी ये थी आज की कहानी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप